नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मोदी जी के क्षेत्र का हूँ। मैं अपने क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में जैसे मिर्ज़ापुर मंडल, बनारस मंडल, इन दो मंडलों में मैंने जा कर के विधानसभा स्तर पर मैंने लोगों से पूछा कि आपका नेता कैसा होना चाहिए, आप कैसे नेता का चुनाव करना चाहते हैं। तो जो जनता है, गरीब जनता, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। क्या मेरा नेता 4 गाड़ियों से चलने वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, और जब हम उसके पास जाएं तो 1500 रुपया हमारे पॉकेट में डालने वाला होना चाहिए, चुनाव के दिनों में दारू मुर्गा पैसा बांटने वाला होना चाहिए। तो मैंने कहा इससे क्या होगा। कहा भाई तब तो माना जाएगा कि ये चुनाव लड़ रहा है। हम कहे कोई आदमी, कोई गरीब आपके बीच में चुनाव लड़ने आ जाए तो कहे वो क्या चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, दारू नहीं है, मुर्गा नहीं है, पैसा नहीं बांट सकता, दे सकता, तो वो क्या चुनाव लड़ेगा। तो ये बात मैंने मिर्ज़ापुर ज़िले के मझमा विधानसभा में जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा था तो मैं उसमें घूम घूम करके जनता से ये बात पूछ रहा था। यही बात मैं मिर्ज़ापुर के मड़िहान विधानसभा में भी पूछ रहा था, और सोनभद्र के में जा कर के घोरावल विधानसभा और रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में भी पूछ रहा था। चंदौली लोकसभा के अंतर्गत चंदौली ज़िले के चकिया, सैयद राजा, सकलडीहा और मुगलसराय विधानसभा में क्षेत्रों में जा कर के भी मैंने पूछा, और बनारस के शिवपुर और अजगरा विधानसभा के लोगों से भी मैंने पूछा, यही बात पूछा। सवाल सबका यही था, इस चुनाव में गरीब को हम जिता के क्या करेंगे, जो हमको चलने के लिए पैसा न दे, खाने के लिए, पीने के लिए 10 रुपया हमारे पॉकेट में डालने वाला न हो, ऐसा प्रत्याशी हम क्यों जिताएंगे। तो हमने कहा इससे तो महंगाई बेरोजगारी कम हो जाएगी। कहे महंगाई बेरोजगारी कम हो या न हो, लेकिन चुनाव जो लड़ने आए तो लड़ने वाला होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। जब मैं पार्टियों के दफ्तर में गया, वैसे मैं 22 साल सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, बसपा में भी। तो बसपा में भी जब टिकट देने की बात आती थी तो नेता पूछता था कि कितना पैसा खर्चा करोगे। अगर आपने मुंह से कह दिया कि हम 10 लाख खर्चा करेंगे, तो फिर दूसरा सवाल होता था कि आप पार्टी के लिए कितना दोगे। तो जो कार्यकर्ता है उसकी भी वहाँ पर उपेक्षा हो रही थी, और आज भी वही उपेक्षा हो रही है। बड़ी बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं, उसके नेता क्या कहते हैं, जिस क्षेत्र में जिस जाति का ज़्यादा बहुलता होगा और उसमें भी जो धना सेठ होगा उसको हम टिकट देंगे। तो टिकट की तो बोली लग रही है, टिकट जहाँ से मिलना है वहाँ बोली लग रही है कि कितना दोगे, 1 करोड़ दोगे, 2 करोड़ दोगे, 5 करोड़ दोगे। जो जितना बढ़ कर के आएगा उसके हिसाब से उस पर विचार किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है और पार्टी के नेता क्या सोच रहे हैं। अब मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या धन्ना सेठ के चुनाव लड़ जाने से और धन्ना सेठों को टिकट देने से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होती। जब मैंने ये सवाल किया कि कार्यकर्ता अपना खर्चा ले करके तब हमारे पास प्रत्याशी ले आते हैं, तो एक दिन खर्चा ले करके प्रत्याशी ले जाने से भी उसका
5 साल बीत जाएगा। जनता का भी सोच अलग है। दारू मुर्गा पैसा तक ही नहीं, सिकड़ी चाहिए, सोने की सिकड़ी, उसके लड़के को फीस चाहिए, ऐसा ऐसा सब वादा करते, ऐसे से प्रत्याशी खोज रहे हैं, जनता खोज रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर ये तो 2 लोग हो गया। जनता से मैंने पूछा तो जनता ने क्या कहा? पार्टियों की बात जो है कि वो टिकट जहाँ क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता है उसके धन्ना सेठ को देंगे, और जो धन्ना सेठ इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि बात बताइए भाई, आप जीतने के बाद क्या करेंगे? प्रत्याशियों का तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों में मैंने गया, मिर्ज़ापुर गया, सोनभद्र गया, चंदौली जिला गया, बनारस में तो मैं है ही हूँ मोदी जी के क्षेत्र में। तो जब मैंने जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई टिकट तो हमको मिलेगा। हम कहे क्यों मिलेगा? कहे जो जितना बोली पर चलेगा हम 5 करोड़ देंगे। और जब बाकी लोग आवे हमारे बराबरी में, माने यहाँ भी लगा हुआ है कि पैसे वाला ये कहता है कि हमारे पास हम जितना भी बोली लगेगी उससे बढ़ कर के देंगे। तो यहाँ बोली लगाने वाले भी पार्टी में हैं, और बोली का मुकाबला करने वाले भी धन्ना सेठ जाति बिरादरी में पैदा हो गए हैं। कार्यकर्ताओं का क्या होगा? जो लात खाता है, बूथ पर मार खाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वोट बनवाता है, संघर्ष करता है और पार्टी का वफादारी करता है, उसको, उस कार्यकर्ता को क्या मिलेगा? लाठियां बरसती हैं, जेल चला जाता है, जेल चला जाता है। और जो करोड़पति हैं वो पहले ही भाग जाते हैं। जहाँ जेल की बात आती है, जहाँ संघर्ष करने की बात आती है, तो ये जो धन्ना सेठ हैं वो पीछे हो जाते हैं और आगे हमारे मजलूम जनता को कर देते हैं। ये रीति नीति चल रही है वर्तमान में। आप कैसे सोचते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमने जो देखा है, जो हमने बातचीत किया है, जो पूछताछ किया है, और जो क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि मैं जो किसानों का जो परंपरागत खेती है उसमें बदलाव लाएंगे, हम अधिक पैसा देने वाला खेती कराएंगे, और इसके जो खेती से तैयार होगा और जो हमारी निधि मिले, MLA या MP की निधि मिलती है, उन निधियों से मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा ताकि प्रसंस्करण की इकाइयाँ बन जाएं और उनका माल ले करके और बड़े पैमाने पर देश के लोगों को भी प्रसंस्करण करके उसका रूप बदल करके मैं देश के भी लोगों को खिलाऊंगा और विदेश में निर्यात भी करूंगा और अपने क्षेत्र को निर्यातक बनाऊंगा, क्योंकि हमारे देश की धरती ये सोना उगलने वाली है, लेकिन सोना उगलने वाली करतब हमारे जो MLA MP हैं उनके पास है नहीं। पर्यावरण कैसा होना चाहिए तो MP MLA मौन है। खेती कैसी होनी चाहिए जिससे कि उनकी आय वृद्धि हो, इस पर मौन है। आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कफ सिरप मामला बड़ा चल रहा है। 5 रुपए की जो दवा निर्माण में लगती है जिसकी कीमत 5 रुपया, उसका MR कमीशन, डॉक्टर कमीशन, स्टॉकिस्ट कमीशन, इतना कमीशन जुड़ जाता है कि वो 100 रुपये में बिकता है। वो किसके ऊपर भार बात जाता है? उस गरीब के ऊपर, उस मतदाता के ऊपर। तो सोचिए मतदाता की क्या सोच है और पूंजीवाद क्या क्या सोच है कि नकली कफ सिरप बिक रहे हैं, नकली सारा आइटम बिक रहा है, और जहर खा करके भी इस देश में लोग जिंदा हैं। कैसे हैं? अब आप सोचिए। कोरोना काल को भी आपने देखा, जब सारी संस्थाएं, सारे महकमे बंद हो गए, तो इस देश का किसान इस देश को भूखा मरने नहीं दिया है। लेकिन कोई भी नेता हो, MLA हो, MP हो, पार्टी हो, कैसे खेती उन्नतशील बने, भाषण खूब दिए जाते हैं, क्षेत्रों में देख लीजिए जा कर के, कुछ नहीं है। वही परंपरागत खेती है। अगर वो कोई पैदा भी करा दे तो बेचेगा कहाँ? बेचने की गारंटी नहीं कोई लेता, न MLA लेता है,
बिकवाने की गारंटी, न एमपी लेता है बिकवाने की गारंटी। बताइए, क्षेत्र का विकास के बारे में किसी का कोई चिंतन नहीं है। तो जैसा देश वैसा भेष बना के नेता भी चल रहे हैं, क्योंकि जनता को भी पैसे वाला चाहिए। गरीब आदमी जिसके पास हुनर है, जिसके पास दिमाग है, क्षेत्र को विकास करने का, क्षेत्र को रचना करने का, क्षेत्र की आर्थिकी को बढ़ाने का और अपने प्रकृति का दर्शन दिखा करके नाना प्रकार की बीमारियों का मुकाबला करने का, ऐसे लोग जो गुणी लोग भी हैं इस देश के अंदर, उनको इस देश की राजनीति वाले नहीं पूछते। जिसके कारण मैं कह रहा हूँ, चाहे 1 चुनाव हो चाहे 10 चुनाव हो, जब तक देश की जनता, जिसको भारतीय संविधान ने लोकतंत्र का जज बनाया है 1 वोट दे करके, 1 वोट नहीं है, ये 1 वोट का जजमेंट है, ये 1 वोट का इस देश का नागरिक 18 साल का जज है। जज पैसा लेके, रुपया लेके, दारू लेके, मुर्गा लेके, सिकड़ी लेकर के इस पर अगर वो बिकता है, बिक जा रहा है, तो महंगाई नहीं ख़त्म होगी, बेरोजगारी नहीं ख़त्म होगी। तो नौकरी के लिए लड़के मांगेंगे नौकरी तो लाठियाँ बरसेंगी, ज़रूर बरसेंगी, क्यों नहीं बरसेंगी। भाई तुमने तो करोड़ों रुपया हमारा खर्चा करा करके हमको यहाँ भेजा है, अब हम तुम्हारे लिए क्यों लड़ें। हम 1 करोड़ खर्चा किए, 10 करोड़ नहीं पैदा करेंगे तो हमारा चुनाव लड़ने का मतलब क्या है। तो जनता की मानसिकता, भारत के जो लोकतंत्र का जज है, जब उसकी मानसिकता ही खराब है, वो धनवानों को पसंद करती है, क्षेत्र में लड़ने भिड़ने और संघर्ष करने वाले लोगों को, जिसके पास अकल बुद्धि है, क्षेत्र के विकास का जिसके पास संरचना है, अगर ऐसे लोगों को ये जनता नहीं भेजती तो लिख लो भारत के लोगों, न इस देश की महंगाई ख़त्म होगी, न इस देश की बेरोजगारी ख़त्म होगी। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, विदेशी लोगों के गुलाम थे, अब देश में के जो पूंजीपति हैं वो देश चला रहे हैं, सारी संस्थाएं उनको दी जा रही हैं। तो आप सोच लो कि आज़ाद हो आप या गुलाम हो आप। आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक बन करके जी रहे हो, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। तो जब तक आपको एहसास नहीं होगा, बदलाव कहाँ से आएगा। बदलाव नहीं आएगा, न बेरोजगारी ख़त्म होगी और न तो महंगाई ख़त्म होगी, और न तो अब इसी तरह से पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार हो करके, और देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचना भी एक धंधा है, तो भाई बेचो पकौड़ा, या विचार करो कि कैसे लोगों को हमको चुन करके भेजना है। कैसे भेजोगे, पार्टियों का भी सोचना है, हम धन्ना सेठों को टिकट देंगे और आपके यहाँ बीच में कोई निर्दल चुनाव लड़ने आ जाएगा तो कहोगे भागो भागो, तू का चुनाव लड़ोगे। जिसके पास कुछ होगा दिमाग, वो लड़ने आएगा तो उसको तो आप भगा दोगे। तो देश की जनता सबसे बड़ा दोषी है, न इस देश की सरकार दोषी है, न इस देश की व्यवस्था दोषी है। अगर इस देश के अंदर कोई दोषी है इस लोकतंत्र में, भारतीय संविधान के तहत, तो इस देश की 18 साल की वोट देने वाली जनता दोषी है। जब तक जनता में सुधार नहीं आएगा, उनके दिमाग में सुधार नहीं आएगा, तब तक इस देश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा मेरा सोचना है। आप कैसे सोचते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस पर क्या कमेंट देना चाहते हैं, यह मैं सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। और मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूं। अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।